कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली को आगाह कर दिया। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और सेटअप पर तमाम जमातों से मुशावरत करूंगा। कोशिश है सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एक शख्स की जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। 15 माह में तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। हमारा ज़मीर मुतमईन है। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। पीटीआई ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म का अरकान पार्लियामेंट और वफाकी काबीना के एजाज में इशाया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला महफूज। केस काबिल समात करार देने, हक के दिफा बहाल करने समेत 4 दरखास्तें शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। सेशन कोर्ट में केस की समात आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी केस समात के लिए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा दफन हो गया। IMF का बेपनाह चैलेंज था। इस चैलेंज ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। इसहाक भाई मुतमईन थे, कहते थे अगर प्रोग्राम ना भी हुआ तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अगर IMF का प्रोग्राम ना होता और डिफॉल्ट भी ना होता तो मुल्क कहीं और होता। हमें मईशत को ठीक करने के लिए इनकलाबी सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज तलब। नैब की अलकादर यूनिवर्सिटी से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने भी मुकदमात की तफ्तीश के लिए नोटिस जारी कर दिए। थाना कराची कंपनी ने दिन 2 बजे, थाना तरनूल ने 3 बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। थाना कोहसार की जानिब से तलबी का नोटिस जारी। पुलिस के मुताबिक शामिल तफ्तीश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। फौज सरहदों की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मियां वाली एयरबेस की दीवार गिराई गई, वहां मिराज तैयारे खड़े थे। कभी नहीं चाहूंगा फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम न करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। अटॉर्नी जनरल साहब, सिविलियन का कोई ट्रायल नहीं होगा। सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सानिया बाजोड़ पर मुल्क भर में आज यौम मुज़म्मत और यौम दुआ मनाया जाएगा। मजहबी और सियासी जमातों और तमाम मकातिब फ़िक्र का ऐलान। दहशतगर्दी के मुज़म्मत और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की करारदादें पास की जाएंगी। मसाजिद में दुआओं का एहतमाम। मौलाना फजलुर रहमान की बाजौड़ धमाके के शहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात। शहदा के लवाहिकीन के लिए 25, जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, तहम्मुल और बर्दाश्त को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हिकमत अमली बनाना होगी। कबायली जिरगा तलब कर लिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान से मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन चाहते हैं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी है। हुसैन अमीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियात की मज़म्मत। कहा, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। गैस पाइपलाइन समेत दीगर मंसूबे आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन को हमें जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। चीन अगर मदद ना करता तो IMF से बहुत पहले डिफॉल्ट कर चुके होते। चीन ने हमें $4.5 अरब दिए। 25 अरब डॉलर की मुल्क में सरमायाकारी भी की। सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। UAE ने $1 अरब दिए। बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। बहादुर बच्ची है। वैसे भी आपकी तबीयत पता करने के लिए और फोन पे भी पूछती है हमेशा आपका। बहुत मारा मरीम नवाज की सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची की अयादत। बच्ची ने कहा, इसको बहुत मारा गया, तेजाब पिलाया जाता था, मार के डर से कभी किसी को कुछ नहीं बताया।
मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में कानून की कमी नहीं। शहबाज शरीफ के पिछले दौरे हुकूमत में बच्चों के लिए कानून बनाया गया। मुल्जिम जितना मर्जी बड़ा हो, कानून के शिकंजे में लाना जरूरी है। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजिमा की सेहत में बेहतरी आने लगी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक बच्ची के प्लेटलेट्स 12 से बढ़कर 80,000 हो गए। सांस की बहाली में कदरे बेहतरी के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है, जिसके बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कानून के मुताबिक ही होंगे। 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी ही आएगी। जरूरी नहीं मैं आऊं, लेकिन पीपल्स पार्टी जरूर आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाड़काना में कच्चे के इलाके पानी में घिर गए। गहरुल पक्का के मकाम पर दरिया सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। कई देहात का राबता मुनक़ता। कबीरवाला में दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेले में ट्रैक्टर भी बह गया। उकाड़ा के मकाम पर दरियाए सतलुज में कश्ती उलट गई। हुकाम के मुताबिक 31 अफराद को बचा लिया गया। 8 अफराद लापता। डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी एक्सप्रेस वे पर मरी से लाहौर जाने वाली बस हादसे का शिकार। 28 अफराद जख्मी हो गए। बस में 70 अफराद सवार थे। हादसा बस्ताल मोड़ के करीब पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होगा? MQM और GDA की मुशावरत। नामों का भी तबादला। ख्वाजा इज़ारुल हसन ने कहा, हमें यकीन है कि कोई फरमाबरदार बच्चा नहीं बल्कि गैर जानिबदार शख्स निगरान वज़ीर आला आएगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आना बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अभी तक मरदमशुमारी के खिलाफ वोट देने का फैसला नहीं किया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं तो मरदमशुमारी के हक में वोट कर सकते हैं। नासिर शाह ने कहा, हमारा मुतालबा है इलेक्शन 60 दिन में हो। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को बुलाया है, मुशावरत होगी। निगरान सेटअप के लिए अब तक मुशावरत नहीं हुई। शहरियार आफरीदी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की नजरबंदी खत्म करने का हुक्म दिया था। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास। पार्टी के रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान पर मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं की तंजीमी ढांचे को मुतहर्रिक बनाने की हिदायत। मुझे लोग कहते हैं कि जनाब शहबाज साहब, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से ये मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत चलाई। मैंने कहा मुझे ना मुबारकबाद दें, आप 13 पार्टियों के ज़ोमा को मुबारकबाद दें कि जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेहरबानी की। देखिए, एक घर में भी पंजाबी में कहते हैं पांडे भी आपस खै पैंदे ने, बिल्कुल। तो बर्तन भी घरों में, एक बाप के 4 या 6 बच्चे होते हैं, वो भी आपस में, तो बाप जो है बैठ के सुलह कराता है, नहीं बेटा बैठ जाओ, नहीं बेटी फिक्र ना करो। तो ये एक मुश्तरका अमल है। मुझे तो उसका कोई तजुर्बा नहीं था। मैं तो एक अपना हथौड़ी और अपना उसका ब्रिक एंड मोटर वाला आदमी हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके नतीजे में अगर यहाँ पर किसी को कोई शक था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो उस शक निकल गया उसका बिल्कुल, कि मैं सियासत भी जानता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 13 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत चलाना आसान काम नहीं। जहाँ बर्तन हो वो तो आपस में टकराते भी हैं। जो लोग समझते थे कि मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, वो देख लें, मुझे सियासत भी आती है। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई। तरमीम न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि इंसाफ की इक़दार के भी खिलाफ है। तरमीम आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। आइन की बालादस्ती के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालिफत की जाएगी।
नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का आज रावलपिंडी में इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पुलिस के शहदा को कौम का सलाम। यौम शहदाए पुलिस पर अमन अमान के क़याम के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस जवानों को खिराजी अकीदत पेश। शेखुपुरा, कसूर, सरगोधा और साहिवाल में शहदा की याद में तकरीबात। झंग, चिन्योर, झेलम और कमालिया में भी शहदा को खिराजी अकीदत पेश। शमे रोशन। कराची में साहिल समंदर के करीब शहदाए सिंध पुलिस डे की मुनासिबत से 5 किलोमीटर तवील रेस का आगाज। रेस में पुलिस अफसरान, एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। चमन में लेडीज पर दस्ती बम हमले में एक एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम गाड़ी के साथ नस्ब किया गया था। लाहौर के इलाके डिफेंस में घर के बाहर खड़ी गाड़ी के 4 टायर चोरी। सीसीटीवी सामने आ गई। 4 चोरों ने गाड़ी के टायर्स उतारे, गाड़ी में रखा और चले गए। चोर खुद भी महंगी गाड़ी पर आए। कराची जमान टाउन में पुलिस की कार्रवाई। बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 8 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान से चोरी की 6 मोटरसाइकिल्स भी बरामद। स्कर्दू एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाजें चलाने का फैसला। यौम आज़ादी के मौके पर PIA दुबई से स्कर्दू बराह रास्त परवाजों का आगाज करेगी। स्कर्दू एयरपोर्ट पर पहली बैनुल अक़वामी परवाज के लिए इंतजामात मुकम्मल। कालाम और बहरीन के फलक बोस पहाड़ी सिलसिले में वाक़े शैतान गोट झील। सदा समंदर से 4000 मीटर बुलंद झील तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। इस झील के खूबसूरत मनाजिर और तफसील बुलेटिन का हिस्सा। नासा के छोटे मून रोवर्स तैयार। मून रोवर्स जदीद कैमरों और रेडार की मदद से चांद की सतह का 3D नक्शा बनाएंगे।